मैंने तो जिलाधिकारी जी से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिम्मेदार लोगों को आप लाइसेंस दे दो कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। गुलदार घर में घुस जा रहा है, लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसका जवाब सरकार को लेना है। यहाँ गुलदार है और बहराइच में भेड़िया है और कहीं पे छोटा पशु है, चारों तरफ से किसानों और मजदूरों की शामत आ गई। और इसके बाद भी अगर आप देखते होंगे, मैं पीलीभीत की खबर पढ़ रहा था कि 15-15 दिन तक डीएपी के लिए लोग खाना पानी लेके लाइन में लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। डीएपी की यूरिया की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा पा रही। सम्मानित भाइयों प्यारे साथियों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनहित के कामों के लिए बढ़ चढ़कर काम करें। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के सब प्रयासों से हमें वोट का अधिकार मिला। इस वोट के जरिए हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट के ऐसे नेताओं को चुन के जो हमारे बीच के हों, ताकत देकर अपनी समस्या का हल करा सकते हैं। और अगर हम अब भी ये नहीं कर पाए तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे जाते रहेंगे। सम्मानित साथियों, इसी बरेली का अखबार पढ़ा मैंने कि जल भराव में सीवर से जो गंदा पानी आता है, बच्चों को उसी गंदे पानी से होके स्कूल जाना पड़ता है। ये बात भी किससे छिपी हुई नहीं, इसी बरेली की बता रहा हूं। और सरकार कहती है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे नहीं है सामान्य भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पे है। इस विनाश के रास्ते से हटाने के लिए मुझे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही पे मैंने पढ़ा, कबड्डी खिलाड़ी जो ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी हैं, उनके पास ना सुविधाएं है और ना संसाधन है, ना ही प्रशिक्षण है। इसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि मेडल कैसे आए, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मेडल कैसे आए। मेडल तब आएगा जब ग्रामीण प्रतिभाओं का सम्मान होगा और उनके लिए नए अवसर जो है तैयार किए जाएंगे। सम्मानित साथियों, बनारस की खबर पड़ी आज सुबह, माए बहनें बैठी हैं, 2 घंटे के पैदा हुए बच्चे को और उसकी मां को अस्पताल से निकाल दिया गया बिना ऑक्सीजन के कि इसको हायर सेंटर ले जाओ। वो मां, आप समझते हैं जो डिलीवरी का समय होता है वो एक मां के लिए किस तरह का समय होता है उसके शरीर के लिए, लेकिन इस सरकार में इतनी संवेदनाएं खत्म हो गई है कि उस मां को बाहर निकाल दिया गया और उस दो घंटे के बच्चे की जीवन की परवाह नहीं की गई। और अब अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई कब करेंगे? कार्रवाई तब करेंगे जब हम लोग जाके वहां आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब कार्रवाई करेंगे। वरना ये खबर उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी।